दोस्तों, ये दोनों कौन हैं और आखिर ये ऐसे क्यों चल रहे हैं? शायद आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी की एक बड़ी सीख है। तो दोस्तों, इस दर्द भरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यकीन मानिए, आखिर तक देखने के बाद आपका दिल भी बदल जाएगा। रामपुर गांव एक ऐसा गांव जहां लगातार 3 दिनों से बारिश अपना कहर बरसा रही थी। आसमान जैसे रूठ गया हो और बादल अपना सारा गुस्सा यहीं उतार रहे हों। गली मोहल्ले पानी में डूब चुके थे, खेत की मेड़ें बह गई थी और लोगों के दिलों में भी अब डर की लहरें उठने लगी थीं। रामलाल, न जाने क्यों आज मन बहुत अशांत है। सीने में अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन का मिजाज आज कुछ ठीक नहीं रहेगा और शायद कोई अनहोनी घटने वाली है। हाँ, पर ये तो रोज की बात है, काम का तनाव। लेकिन आज पता नहीं क्यों बारिश का पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा लग रहा है, जैसे अपने साथ कोई अजीब सी सिहरन और अनजाना सा डर लेकर आया हो। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का पानी उनके घर की दहलीज बहा ले जाएगा और साथ ही उनके जीवन की सारी खुशियां भी छीन ले जाएगा। कुछ ही देर बाद उस सन्नाटे को तोड़ते हुए दरवाजा जोर से खुला। अर्जुन पूरी तरह भीगा हुआ था, सांसें तेज और आंखों में अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो बारिश के साथ कोई अनजाना तूफान भी अपने अंदर लेकर आया हो। पिताजी, कल सुबह होते ही ये घर छोड़ देना और याद रखना, अब इस आंगन में तुम्हारे लिए परछाई भर की भी जगह नहीं बची। क्या बेटा, तुम ये कैसे शब्द बोल रहे हो? जिस आंगन में तुम्हारे पहले कदम पड़े थे, आज उसी घर से हमें निकालने की बात कर रहे हो? अर्जुन बेटे, तुझे क्या हो गया है? क्यों हमें इस घर से निकालना चाहता है तू? क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई, या फिर हमसे कोई ऐसा गुनाह हो गया जिसकी सजा तू हमें दे रहा है? जो कहा बस वही करना है, सवाल मत करो, ये फैसला बदलने वाला नहीं है। ठीक है बेटे, ठीक है, हम चले जाएंगे। बस इतना तो बता दे, हमारा कसूर क्या है? कौन सा गुनाह कर दिया हमने जो तू हमें अपने घर से निकाल रहा है? मुझे इस बारे में कोई सफाई नहीं देनी और न ही सुननी है। तुम दोनों अभी के अभी ये घर छोड़कर निकल जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रामलाल और गंगा दोनों के दिल पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक छुपी हुई कहानी लिखी थी, जिसे सिर्फ वक्त ही अपने पर्दे से उठा सकता था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन बारिश अब भी तेज बरस रही थी। गंगा और रामलाल भारी कदमों और भारी दिल के साथ अपने बेटे के कमरे में गए, आखिरी बार उसे समझाने, क्योंकि आज वही बेटा उन्हें घर से निकालने पर अड्डा था। लेकिन अर्जुन बिना एक शब्द कहे अपना चेहरा मोड़ लिया। आंखों में न कोई नरमी थी, न पछतावा, जैसे माँ बाप की तकलीफ से उसका कोई रिश्ता ही न हो। गंगा और रामलाल के दिल में अब बस खामोशी और टूटन बची थी। ठीक है बेटे, अब हम जा रहे हैं। अगर हमसे कभी कोई गुनाह हो गया हो तो हमें माफ कर देना। हमने हमेशा तेरा भला ही चाहा, शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। चलो गंगा, अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। बस इतना कहकर उस दिन वो 2 बूढ़े माँ बाप अपने ही घर का दरवाजा हमेशा के लिए छोड़कर निकल गए। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। बारिश की बूंदें उनके सफेद बालों और झुर्रियों भरे चेहरे पर गिरकर उनके आंसुओं से मिल रही थी। हर कदम के साथ यादों का बोझ और भारी होता जा रहा था और पीछे उस आंगन में बस सन्नाटा गूंज रहा था। और फिर सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई।
कि अर्जुन ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया है। हर चौपाल, हर गली, हर दालान में बस इसी की चर्चा थी। लोग हैरान थे, कुछ गुस्से में और कुछ चुपचाप सर हिला रहे थे। अरे तुम्हें पता है, अर्जुन ने अपने ही माँ बाप को घर से निकाल दिया। जिन्होंने उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, वही आज उन्हें घर से निकाल फेंक आया। कल तक तो कहता था माँ बाप के बिना एक दिन भी नहीं जी सकता। आज क्या हो गया इसे, जो उसी माँ बाप को घर से निकाल दिया। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि असली वजह क्या है। हर किसी के मुंह पर अलग अलग बातें थीं। कोई कह रहा था कुछ और, तो कोई अपनी कहानी सुना रहा था। गांव की गलियों में अफवाहों का शोर था, पर सच्चाई अब भी पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। रामलाल और गंगा भीगी पगडंडी पर चलते चलते एक पुराने बरगद के पेड़ तक आ पहुंचे। आसमान में बादल गरज रहे थे। बारिश नदी की धार जैसी तेज बरस रही थी और बिजली की चमक आंखों को चौंधिया रही थी। थके हारे दोनों ने उस पेड़ की घनी छांव तले आसरा ले लिया। गंगा, क्या हो गया हमारे बेटे को? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कर सकता है। हमने उसे अच्छे बुरे की पहचान सिखाई, हर मोड़ पर साथ दिया, फिर भी आज वो हमसे इतनी दूर क्यों हो गया? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो बात है जो अर्जुन हमसे छुपा रहा है। और मुझे डर है गंगा, कहीं ये वजह हमारी सोच से भी ज्यादा गहरी ना हो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा बेटा अचानक ऐसा क्यों बदल गया? कुछ तो बात है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। वो बिना वजह ऐसा कभी नहीं कर सकता। गंगा, तुम देख लेना, सच एक ना एक दिन जरूर सामने आएगा। ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है और एक दिन हमें भी जवाब देगा। आज बारिश का 5वां दिन था और आसमान से अब भी लगातार बरसात हो रही थी। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा कुछ कागजों को गौर से देख रहा था। उसके दिल में जैसे कोई उलझन चल रही थी, मानो उसने कोई ऐसा फैसला ले लिया हो जो सिर्फ उसके लिए था, किसी और के लिए नहीं। एक ऐसा फैसला जो उसे मन ही मन डरा भी रहा था। बस कुछ ही देर बाद अर्जुन की पत्नी सुमन कमरे में आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अर्जुन, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। अपने सपनों को पाने के लिए कभी कभी दिल को पत्थर जितना सख्त बनाना पड़ता है। सपने? पर ये सपने इतने महंगे क्यों लग रहे हैं सुमन, जिन्हें पाने के लिए अपने ही अजनबी लगने लगे हैं। मेरा दिल बहुत घबराया हुआ है सुमन, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान हमारे बिल्कुल पास आकर रुक गया हो और बस फटने ही वाला हो। अर्जुन और उसकी पत्नी सुमन आपस में बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी की पुकार सुनाई दी। अर्जुन भैया, ओ अर्जुन भैया। अच्छा सुमन, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ बाहर कौन है। दरवाजा खोलते ही अर्जुन की नजर बाहर पड़ी। अर्जुन ने गौर से देखा। वह तो गांव का ही रहने वाला था, जिसे उसने बचपन में कई बार खेतों के पास खेलते देखा था। लड़के की आंखों में कुछ कहने की बेचैनी थी, जैसे वह कोई खबर लेकर आया हो जो देर नहीं सह सकती। अरे श्याम, क्या हुआ तुझे? तेरी सांस इतनी तेज क्यों चल रही है? अरे अर्जुन भैया, आपको क्या बताऊं? अगर आपने सुना तो आप और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अरे भाई, साफ साफ बताओ आखिर क्या बात है। जल्दी बोलो ना, अब और देर मत करो। मैं कल रात मुखिया के आंगन के पास से गुजरा। वहां मैंने सुना तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन
अब सब मुखिया के नाम हो चुकी है। जैसे ही अर्जुन ने ये बात श्याम के मुंह से सुनी, उसका दिमाग हिल सा गया। हाथ और पैर जैसे झुनझुनी खा रहे हों और दिल तेजी से धड़कने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब समझ में आया कि मुखिया ने उस दिन मुझसे दस्तखत क्यों लिए थे। अच्छा श्याम, चलो जल्दी, हमें फौरन मुखिया जी के घर पहुंचना होगा, कहीं देर ना हो जाए। अर्जुन और श्याम बिना किसी समय गंवाए सीधे मुखिया जी के घर की तरफ चल पड़े। उनके कदम तेज थे, चेहरों पर चिंता और दिल में बेचैनी साफ झलक रही थी। दोनों चलते चलते आखिरकार मुखिया जी के घर पहुंच गए। तब तक आसमान पूरी तरह साफ हो चुका था और बारिश भी थम गई थी। मुखिया जी, ये आपने क्या कर दिया? मुझे बताए बिना आपने मेरे दस्तखत कैसे ले लिए और मेरा घर आपने नाम पर कैसे कर लिया? ये बात सुनते ही मुखिया पूरी तरह गुस्से में आ गया और अर्जुन की तरफ देखकर बोला, अर्जुन, जब तुम अपने ही घर से अपने माँ बाप को निकाल सकते हो तो दस्तखत करना तो तुम्हारे लिए बस एक मामूली सी बात होगी। गलत मत बोलो मुखिया, मैंने कभी तुम्हें जमीन नहीं दी और माँ बाप को मैंने मजबूरी में अपने सपनों और अपने हक के लिए दूर रखा, लेकिन तुमने मेरी मेहनत, मेरे सपने, सब कुछ लूट लिया। क्या ये न्याय है? क्या ये इंसाफ है? अब मैं खुद से और दुनिया से सवाल करता रह गया हूँ कि आखिर मेरा हक, मेरी जमीन कैसे मेरे ही हाथ से निकल गई। चुप कर बेशरम, चुप कर। कौन सा इंसाफ, कौन सा हक? तू बात कर रहा है अपने सपनों की, अपने हक की, लेकिन उस माँ बाप की क्या जुबान है जिनको तूने अपने घर से निकाल दिया? क्या ये इंसाफ है? क्या ये हक है? तू खुद तो अपने लिए सब सही मानता है। तुझे पता भी है उन्होंने कितने बरस तुझे पाल पोसा, तेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी, और तूने सबको धक्का दे दिया अपने स्वार्थ और अपने सपनों के लिए। अब तू मेरे सामने आकर हक की बात करता है। हक जो तूने अपने हाथों से तोड़ दिया, उसका रोष और उसका दर्द कभी तू महसूस करेगा? मुखिया जी की ये बातें सुनते ही अर्जुन का शरीर ठंडा सा हो गया। उसके पैर जमीन पर जकड़ गए। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, जैसे सारे शब्द उसके गले में अटक गए हों। उसके दिल में शर्म और डर का मेल था और आंखों में न केवल डर बल्कि गहरी उलझन भी झलक रही थी। हर बात, हर शब्द उसके कानों में गूंज रहा था और अर्जुन खुद को दोषी महसूस कर रहा था अपनी गलतियों और अपने फैसलों के लिए। क्या हुआ अर्जुन? अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब अचानक चुप क्यों हो गए? क्या डर गया? अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। अब उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ बाप के साथ क्या किया, और सबसे बड़ी सजा यही है कि उसने अपने माता पिता को धोखा दिया। उसके आंसुओं में सिर्फ अपनी तकलीफ नहीं थी, बल्कि अपने माँ बाप के दर्द और अपमान का गहरा पछतावा भी झलक रहा था। मुखिया जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने माँ बाप के साथ बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। उनका भरोसा तोड़ा, उनका दर्द बढ़ाया, और अब मैं अपनी गलती समझ रहा हूँ। अर्जुन, मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? जिसके साथ तूने गलत किया, जिस पर तूने अत्याचार किया, उनसे जाकर माफी मांग। तुझे पता भी है कि वो दोनों अब भी कहाँ होंगे, किस हालात में होंगे। तूने उनके दिल में कितना दर्द और आघात दिया है, सोच भी सकता है? लगता है बरसात फिर से शुरू होने वाली है और बहुत घनघोर। ये सिर्फ मौसम नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है अर्जुन। तुमने जो गलतियां की, जिनके साथ अत्याचार किया, अब वही सब लौटकर तुम्हारे सामने आएगा। बारिश की हर बूंद जैसे तुम्हारे कर्मों की सजा बरसा रही है। समझो अर्जुन, अब तुम्हें अपने किए का सामना करना ही होगा। ठीक है मुखिया जी,
मैं अपने माँ बाप को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे वो कहीं भी छिपे हों, किसी भी हालत में। चाहे अंधी आए, तूफान बरसे या रास्ते कितने भी खतरनाक हों, मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढकर वापस लाऊंगा। अब कोई रोक नहीं सकता मुझे। मैं अपने किए का सामना करने और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए अपनी हर ताकत लगा दूंगा। उनके आंसुओं को सुखाने के लिए, उनके दर्द को मिटाने के लिए मैं खुद को पूरी तरह झोंक दूंगा। अब देर नहीं, अब बहाने नहीं। हर कदम, हर सांस सिर्फ उसी ओर जाएगी जहां मेरे माँ बाप हैं। और जब उन्हें सुरक्षित पालूंगा, तब जाकर मुझे सच्ची शांति और राहत मिलेगी। इतना कहकर अर्जुन अपने बूढ़े माँ बाप को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उस समय आसमान जैसे फट पड़ा था। बारिश तेज हो चुकी थी और हर बूंद ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने आसमान से क्रोध बरसा दिया हो। काले बादलों की गहरी गर्जना पूरे गांव में गूंज रही थी, मानो कोई अदृश्य राक्षस चिल्ला रहा हो। कीचड़ में उसके पैर धंसते, पानी उसकी आंखों में घुसता, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं। अर्जुन जानता था कि ये तूफान, ये बिजली, ये बरसात सब जैसे उसके हौसले की परीक्षा ले रहे हों। पर उसके दिल में एक ही संकल्प था, चाहे रास्ता कितना भी डरावना और कठिन क्यों न हो, वो अपने माँ बाप को ढूंढ कर ही लौटेगा। गांव का कोई भी कोना, कोई भी तंग गली, कोई भी छिपने की जगह ऐसी नहीं थी जहां अर्जुन के कदम न पहुंचे हों। न उसने मूसलाधार बारिश की परवाह की, न ही थकान के बोझ को अपने पांव की रफ्तार में आने दिया। उसकी आंखों के आगे बस एक ही तस्वीर थी, अपनी माँ बाबा का चेहरा, जो उसे हर हाल में ढूंढना था। अर्जुन थोड़ी दूर चलता गया, तभी उसने देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा था। अरे भाई, आपने दो बूढ़े लोगों को कहीं देखा है? बहुत थके हुए थे। नहीं भाई, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। इतनी बारिश में कौन बाहर निकलेगा? और बूढ़े लोग तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे हुआ क्या भाई? अर्जुन ने बिना कुछ कहे बस एक गहरी सांस ली और भीगे कपड़ों के साथ चुपचाप आगे बढ़ गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से होकर जमीन पर गिर रही थी, मगर उसके मन का बोझ उनसे कहीं भारी था। अर्जुन भीगी हुई पगडंडी और कीचड़ के बीच लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ आखिरकार उस गांव की नदी के किनारे पहुंच गया। नदी का पानी उफान पर था। तेज धाराएं मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब थी। अर्जुन की नजर जैसे ही नदी के उस पार गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां नदी के दूसरे किनारे पर एक बूढ़ा आदमी और एक वृद्धा शांत भाव से बैठे थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए तेज कदमों से नदी का किनारा पार किया। पानी की ठंडी धार उसके पैरों से टकरा रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उस पार बैठे उन दो बूढ़े लोगों पर था। जैसे ही अर्जुन नदी पार कर उनके करीब पहुंचा, उसके कदम अचानक ठिठक गए। उसने देखा वहां कोई अजनबी नहीं था, वो तो उसके अपने ही बूढ़े माँ बाबा थे, जो चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका दिल मानो एक ही पल में टूटकर बाहर बह गया। पिताजी, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत अत्याचार किया है, बहुत बेइज्जती की है। मैं जानता हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो अपने इस नासमझ बेटे को माफ कर दीजिए। बेटा, रो मत, रो मत बेटा। मैं जानता था तू जरूर हमें ढूंढता हुआ आएगा। गंगा, ये देखो, हमारा बेटा हमें वापस लेने आया है। हाँ पिताजी, अब जल्दी घर चलो, जल्दी चलो। आप दोनों के बिना घर बिल्कुल सूना है। आप दोनों के बिना मेरा घर कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। माँ बाप ही वो हस्ती है जिन्होंने हमें जीवन दिया, हमें चलना सिखाया और हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे।
कभी भी अपने माँ बाप को दुख मत दो, क्योंकि उनका आंसू तुम्हारी बदकिस्मती बन सकता है और उनकी दुआ तुम्हारी किस्मत चमका सकती है। याद रखना दोस्तों, पैसा, दौलत, शोहरत सब दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप एक बार चले गए तो फिर कभी वापस नहीं आते। इसलिए उनकी कद्र करो, उनका सम्मान करो और उन्हें खुश रखो। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप भी मानते हैं कि माँ बाप सबसे कीमती होते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।